जय माता दी दोस्तों। मैं आप सभी के समक्ष ये कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी उपाय आप लोगों को बताती हूँ वो बहुत से उपाय जो है मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद ही मैंने देखा है और किया है। जैसे मैं अपने दादी के साथ रहती थी, मेरे पापा भी बहुत ही ज्ञानी हैं, जानकार हैं। तो इस तरीके से मैं बस यही कहूँगी कि मैं शुरू से ही भगवान की शरण में हूँ और उनकी शरण से ही मैं कई बार मतलब ऐसा मैं परेशान हो जाती थी मैरिज के बाद। तो मैंने शुरू से ही वैभव लक्ष्मी माता का उपवास किया था मैरिज के पहले ही, और फिर उसके बाद 16 शुक्रवार का उपवास मैंने किया और मैं देखी कि 16 शुक्रवार के उपवास के बाद जो मेरे जीवन में बहुत ही मतलब मेरी बहुत सी परेशानियां, बहुत सी चिंताएं अपने आप समाप्त होती गई। मेरी बेटी के जन्म के बाद बहुत सी परेशानियां उसके बाद ख़त्म हो गई। और जब मैं माता जी के शरण में गई, जब शुक्रवार को मैं उपवास करती थी 16 शुक्रवार, उसके बाद उद्यापन के बाद भी मैं कई बार शुक्रवार को माता जी के मंदिर जाती थी। तो ये जो मैं इतना ये हमेशा कहती हूँ कि आई लव माई गॉड, मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, बहुत ही करीब से मैंने महसूस किया है ये कि अगर आप उनके शरण में रहते हैं, अगर आप उनको दिल से उन पर भरोसा करते हैं, मानते हैं और शरण में रहते हैं, तो आपकी कोई भी चिंताएं नहीं रहती। इतनी ज़्यादा परेशान होने के बाद भी मुझे ऐसा लगता था कि कोई परेशानी नहीं है। इतना परेशान होने के बाद मुझे ये लगता था कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हम पास्ट लाइफ से ये लेके आते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी, लेकिन फिर जब धीरे धीरे जब मैंने ये महसूस किया कि नहीं, अगर हम भगवान के शरण में रहते हैं, अपने आसपास को निगेटिविटी को हटा देते हैं। जैसे फ्राइडे को हम अपने घर में नमक डाल के पोछा करते हैं, जहाँ पे हमको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि जहाँ पे हम परेशान हो जाते हैं, उस जगह में हमको कांच की कटोरी में नमक भर कर रखना चाहिए। यदि आपके पास फिटकरी है तो फिटकरी रखना चाहिए और 7-7 दिन में उसे चेंज कर देना चाहिए। या बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, कई बार तो हमेशा तो नहीं, लेकिन 15 दिन में एक बार आप थोड़ा सा आधा चम्मच नमक डाल के अपने नहाने के बाद में आप बाथ ले सकते हैं। आप पानी में नमक सॉल्ट बाथ ले सकते हैं। तो इस तरीके से, और आप हमेशा ही हर किसी भी स्थिति में आप रहें, आप हमेशा सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, सबसे पहले उनकी शरण में रहें। आपकी सारी परेशानियां, जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात जो भी बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं तो हमारी ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं। ये मेरे जीवन का वृत्तांत बहुत बड़ा है, इसलिए ये एक वीडियो में मैं नहीं बता पाऊँगी। और मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट, जिसको मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरे जीवन का दूसरा जन्म हुआ है, वो है मेरे हनुमान जी। मैं उन हनुमान जी के मंदिर में जब गई, मैं क्या मेरे साथ हुआ, मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ, मैं सारे वृत्तांत आपको बताऊंगी। और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हम कहते हैं ना, जो दोस्तों, जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो बहुत ही अच्छे के लिए आता है। इंसान की पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। हम इसको लाइफ चेंज ही कह सकते हैं। मेरी लाइफ लाइन मेरे गॉड है, मेरे लाइफ चेंजिंग, मेरे हर चीज़ सर्वोपरि भगवान है। तो आई लव माई गॉड फॉर एवर। आप सब खुश रहें, अपने घर में अपने फैमिली के साथ अच्छे से रहें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।